नमस्कार। जय श्री कृष्णा। ओम पितृभ्यो नमः। आज मैं आपको फिर एक परलोकगामी यानी पूर्व जन्म की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। यह पितर का पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष। इस पक्ष में परलोकगामी अपने पितर आते हैं और अपने द्वारा उनकी योग्य प्रदत्त वस्तुएं प्राप्त होकर वे तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। जिसके कुल में जैसा जो व्यवस्था हो वैसा करें। और आइए कथा सुनिए और आनंदित होइए। कथा का नाम है वह पहले जन्म में लखनऊ के एक रईस मुसलमान का बेटा था। आयकर विभाग के एक अधिकारी के बेटे की कथा है। पूर्व जन्म को सिद्ध करने वाली यह एक सत्य घटना है। महाराज, मेरे ताऊ जी के लड़के लाला त्रिलोक चंद जी मेरे बड़े भाई हैं और उनके एक पुत्र बाबू महेंद्र पाल गोयल बीए एलएलबी वकील मेरे भतीजे हैं, जो गाजियाबाद में वकालत करते हैं। लेखक बोल रहे हैं जिन्होंने ये घटना बताई है, जो गाजियाबाद में वकालत करते हैं। कहते हैं सन 1970 की बात है। श्री महेंद्र पाल मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में श्री व्रज बिहारी लाल जी सिंघल नामक एक आयकर अधिकारी है और उनके एक पुत्र ने अपने पूर्व जन्म की सब बातें बताकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। वह अपने को पूर्व जन्म में लखनऊ का एक मुसलमान बताता है। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो मुसलमान पूर्व जन्म को नहीं मानते, उन्हीं मुसलमानों में से एक का पूर्व जन्म हुआ। इससे बढ़कर पूर्व जन्म के सिद्धांत को सत्य सिद्ध करने वाली बात क्या होगी। मेरे मन में उस बालक को देखने की और उससे मिलकर सब बातें जानने की उत्सुकता पैदा हो गई। कहते हैं लेखक कि मैं अपने भतीजे महेंद्र पाल से कहा कि हमें भी उस बालक से मिलवा दो। उन्होंने कहा कि चाचा जी, मैं गाजियाबाद जाकर उन अधिकारी महोदय से आज्ञा ले करके आपको उससे मिलाने का प्रयत्न करूंगा। वे गाजियाबाद जाकर श्री व्रज बिहारी लाल जी सिंघल से मिले। उन्होंने खुशी से कह दिया, मिल लो भाई। तब महेंद्र पाल गोयल ने आकर मुझे सूचना दी और उन्होंने स्वीकृति तो दे दी है, पर उनका दूसरी जगह के लिए तबादला हो गया है। इसलिए आप 2-4 दिन के अंदर ही गाजियाबाद पहुंचकर उनसे मिल ले, नहीं तो वे बाहर चले जाएंगे और आप मिल नहीं पाएंगे। कहते हैं वे जो ये लेखक हैं कि 11 जुलाई 1970 को गाजियाबाद जा पहुंचा और अपने भतीजे महेंद्र पाल गोयल को साथ लेकर उनकी कोठी पर गया। देखा तो उनके जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि उनका तबादला हो गया था। सामान ट्रक में भरा तैयार था। लेकिन उन लोगों ने उस स्थिति में भी हमें पूरा समय दिया भाई। सबसे बड़े प्रेम से मिले लड़के के पिता माननीय आयकर अधिकारी बाबू श्री ब्रज बिहारी लाल जी सिंघल, लड़के की माता जी और लड़के के भाई तथा वह पूर्व जन्म की बातें बताने वाला लड़का जिसका इस जन्म में सुभाष चंद्र नाम था। सब लोग पास पास ही बैठ गए दम। लगभग 2 घंटे तक उन लोगों से मेरी खुलकर बातें हुई और मैंने सब बातें नोट की और वही बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और कहते हैं कि पाठक उन्हें ध्यान से सुने और पढ़ें। लेखक को पूर्व जन्म की स्मृति कैसे जागृत हुई, ये बताते हैं लेखक। मैंने लड़के के पिता बाबू श्री व्रज बिहारी लाल जी से प्रश्न किया, आपके इस लड़के सुभाष को अपने पूर्व जन्म की स्मृति प्रारंभ में कैसे हुई? इसने प्रारंभ में क्या बताया? सिंघल जी ने कहा कि हम जाति के अग्रवाल वैश्य हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ के सुप्रसिद्ध वकील स्वर्गीय बाबू बैजनाथ जी हमारे बाबा थे। हमारे घर जब इस बालक का जन्म हुआ तो इसका शुभ नाम सुभाष चंद्र रखा गया, पर इसे सब लोग
बाले नाम से पुकारते थे। जब हम आयकर अधिकारी होकर बरेली गए तब परिवार के साथ यह लड़का भी था। एक बार इसके बड़े भाई की वर्षगांठ थी। उस दिन उसका जन्म दिवस मनाया जा रहा था। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर में खाना पीना हुआ और उसकी खुशी में इसके बड़े भाई को बाजार से एक कैरम बोर्ड जिसमें कैरम खेलते हैं, खरीद कर मंगवा दिया गया। सुभाष का वह बड़ा भाई और सुभाष दोनों कैरम बोर्ड खेल रहे थे और खेलते खेलते अकस्मात किसी बात को लेकर दोनों आपस में खूब झगड़ा हो गए किए और दैवक से ठीक उसी समय सुभाष को अपने पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई। कैरम खेलते खेलते झगड़ा करते करते और इसने क्रोधपूर्वक कैरम बोर्ड को भर क्रोध में एक ओर फेंकते हुए अपने बड़े भाई से कहा, यह ले ले तू अपने इस कैरम बोर्ड के। मैं गरीब थोड़े ही हूँ, मैं तो लखनऊ का बहुत बड़ा रईस आदमी हूँ। आज भी लखनऊ में मेरे मकान में 90,000 रुपए गड़े हुए हैं। मैं एक नहीं अपने उन रुपयों से हजारों कैरम बोर्ड मंगवा लूंगा। बस महाराज, उसी दिन इसने अपने पूर्व जन्म की बातें बताना आरंभ कर दिया और कैरम खेलते खेलते भाई से लड़ते समय से अचानक पूर्व जन्म की याद आ गई। बालक सुभाष ने अपने पूर्व जन्म का परिचय दिया। सुभाष ने जब हमने पूछा कि तुम पूर्व जन्म में कौन थे, तो उसने बताया कि मैं पूर्व जन्म में जाति का मुसलमान था। उस समय मेरा नाम था जान मोहम्मद खां। मैं एक बहुत बड़ा रईस आदमी था और लखनऊ में रहा करता था। फिर बालक से हमारा इस प्रकार प्रश्नोत्तर हुआ। लेखक कहते हैं, लखनऊ में तुम कहाँ रहा करते थे? लखनऊ में मैं कैसरबाग में रहा करता था। तुम वहाँ क्या करते थे? मेरे ससुर बड़े ही मालदार थे। उनके कोई लड़का नहीं था, बस लड़कियां ही थी। इसलिए मेरे ससुर ने मुझे अपने पास ही रख लिया था। अपने सारे जायदाद का और अपने दुकान मकानों तथा सब रुपयों का मुझे मालिक बना दिया था। और तुम्हारे ससुर का क्या नाम था? ससुर का नाम दिलदार खां था। तुम्हारी औरत का क्या नाम था? तुम्हारे कितने बच्चे थे? उन बच्चों का क्या नाम थे और क्या करते थे? ये सारी बातें लेखक ने पूछी। तो उसे सुभाष नामक इस जन्म के बच्चे ने बताया, मेरी बीवी का नाम साफिया खानम था। वो बहुत खूबसूरत औरत थी। मेरे 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। 2 लड़के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हैदराबाद में पढ़ा करते थे। उनमें से मेरे सबसे बड़े लड़के का नाम अब्दुल गफूर खां था। मेरे दोनों लड़कियों में से एक लड़की तो लखनऊ में ही ब्याही गई, दूसरी इलाहाबाद में। और जो तुम अभी बोल रहे थे तुम्हारे 90,000 रुपए, वे कहाँ हैं? उनके अतिरिक्त तुम्हारे पास और भी रुपए थे क्या? और क्या तुम उस समय अपने पास कोई सवारी वगैरह भी रखते थे? मेरे पास उस समय काफी रुपए थे। मैं बहुत बड़ा रईस आदमी था। मैं अपने 90,000 रुपए एक जगह बिल्कुल गुप्त रूप से गाड़ कर रख छोड़े थे। उन रुपयों का मेरी बीवी सफिया खानम है, उनको भी पता नहीं था। मैंने आयकर के डर से अपनी बीवी सफिया खानम के नाम से स्टेट बैंक में अकाउंट खोल रखा था। मेरे पास उस समय एक बहुत बढ़िया कार भी थी। मेरा बहुत बढ़िया 3 मंजिला मकान था। मैं उस समय 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था। मैं नमाज का बड़ा ही पाबंद था और रोजे भी रखता था। तुम्हारी कार का क्या नंबर है? क्या कुछ याद है? लेखक ने पूछा। मेरी उस कार का नंबर USJ 3289 था। तुम्हारे पूर्व जन्म में मृत्यु तुम्हारी कैसे हुई? क्या तुम्हें याद है? बता सकोगे? मैं पूर्व जन्म में एक दिन लखनऊ के अपने 3 मंजिले मकान की छत पर खड़ा था कि अकस्मात उस समय एक बंदर ने आकर मेरे ऊपर आक्रमण किया। मैं उस बंदर से घबरा करके भागा तो धड़ाम से 3 मंजिले मकान से एकदम नीचे आकर गिरा और उसी समय तत्काल मेरी मृत्यु हो गई। फिर मैं यहाँ पर जन्म ले लिया। तुम्हारी लखनऊ में और भी कुछ चीजें रखी हुई थी क्या जो तुम्हें याद है?
मुसलमान लोग सुरमा लगाने के बड़े शौकीन थे, इसलिए मेरे पास उस समय सोने की 4 सुरमेदानियां थीं, जो मेरी अलमारियों में रखी रहा करती थीं। बालक के पिताजी से प्रश्नोत्तर किया गया। प्रश्नोत्तर। हमने बालक के पिताजी से इन्होंने प्रश्न किया, वो लेखक बोल रहे हैं, उनसे जिन बहुत सी बातों का रहस्य उद्घाटन हुआ वो इस प्रकार हुआ। एक बार की बात है, उस समय यह बहुत छोटा था। एक बार जब मुसलमानों का त्योहार अलविदा का जुमा आया तो आखिरी जुमा था, तो इस बालक सुभाष ने अपनी माताजी से कहा, अम्मा आज तो अलविदा का सबसे बड़ा जुमा है, इसलिए आज तो हमारे घर पर सीमी बननी चाहिए। कभी कभी यह नमाज का कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ने के लिए ऐसे बैठ जाता था कि जैसे कोई सदा हुआ पूरा मुल्ला मौलवी नमाज पढ़ता हो, और उसको देखकर हम लोग बहुत आश्चर्यचकित होते थे। इसकी उस समय बहुत सी मुसलमानों वाली हरकतें देखकर बहुत से मनुष्य से हंसी में बाले की जगह बाले खां नाम से पुकारने लगे थे। यह भी मियाँ बाले खां नाम से चिढ़ता नहीं था। अपनी बीबी शफिया खानम की याद में बड़ा बेचैन रहता था। क्या कभी यह अपने पूर्व जन्म के बीबी बच्चों को भी याद करता था? बस यह न पूछिए, यह अपनी शफिया खानम बीबी की याद में, वो सुभाष के पिताजी बता रहे हैं, बीबी की याद में बड़ा बेचैन रहता था। कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग यदि इसको अपने साथ लेकर किसी रिक्शे में सवार होकर जा रहे होते और यदि उसके आगे से किसी दूसरे रिक्शे में कोई मुस्लिम औरत बुर्का ओढ़े बैठी होती तो हम यूं ही हंसी में इससे यह कह देते थे कि बाले देख, उस रिक्शे में तेरे पहले जन्म की बीवी साफिया खानम बैठी हुई है। और यह बालक हमारी यह बात सुनकर एकदम चौकन्ना हो जाता था। ये लोग हंसी में कह देते थे। उसे देखने के लिए बड़ा लालित हो उठता था। हमारी बात को सत्य मानकर अपने रिक्शे को आगे करने को कहता था तथा उसमें बैठी मुसलमान औरत को शफिया खाना समझकर बड़े गौर से देखता था। बाद में भली प्रकार देख लेने पर बहुत निराश होकर कहता था, तुम लोग कितने झूठे हो, यह मेरी बीबी शफिया खानम नहीं है। वह तो बड़ी खूबसूरत औरत थी, यह तो काली दिख रही है। शफिया खानम बीबी के नाम पत्र लिखवाता था। कभी कभी यह शफिया खानम नाम से पत्र लिखवाता था अपनी बीबी के लिए। जब यह छोटा था उस समय हमारे यहाँ एक नौकर रहा करता था जो थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो यह नौकर से ही नौकर इसको प्यार करता था और यह उस नौकर से आग्रह किया करता था, तुम मेरी बीवी शफिया खानम के नाम से लखनऊ के पते पर लिख दो पत्र। वह नौकर उसका विशेष आग्रह देखकर इसे बहलाने के लिए वही झूठ मूठ पत्र लिख देता था। उस पत्र को यह बालक लिफाफे में बंद करवाता था और उस लिफाफे को ऊपर टिकट लगाने को कहता था। नौकर पुराने टिकट को लेकर उस लिफाफे पर लगा देता था। बालक उसे लेटर बॉक्स में डालने को कहता और वह उसके कहने अनुसार कर देता। मेरा लिखाया गया पत्र मेरी बीवी शफिया खाना के पास अवश्य ही लखनऊ पहुंचेगा और मेरे इस पत्र का शफिया खानम के द्वारा लिखा जवाब अवश्य आएगा। यह सोचकर वो बहुत खुश हो जाता था। पत्र के उत्तर की बड़ी प्रतीक्षा करता था। उत्तर न आने पर अत्यंत सुस्त और निराश भी हो जाता था। जब यह कुछ बड़ी आयु को हो गया, टूटी फूटी भाषा में कुछ लिखने पढ़ने लगा, तो फिर यह अपनी बीवी शफिया खानम के नाम लखनऊ के पते पर स्वयं अपने हाथ से टूटी फूटी भाषा में पत्र लिखता, उसे लिफाफे में बंद कर देता था और नौकर को पैसे देकर डाक खाने से टिकट मंगवाकर उन्हें स्वयं लिफाफे पर चिपकाकर उस नौकर को दे देता था। तुम इसे ले जाकर डाक खाने में डाल आओ। नौकर इसको खुश करने के लिए लिफाफा डाक में डालने के लिए चला जाता था, पर वह डालता नहीं था क्योंकि हमने उसे मना कर रखा था। बाजार से आकर इससे कह देता था कि हमने तुम्हारा लिफाफा डाल दिया, और यह अपने लिखे पत्र के उत्तर की बड़ी प्रतीक्षा करता था। अंत में उत्तर न आने पर बहुत दुखी और उद्विग्न होता था।
यह सिलसिला बहुत दिनों तक चला, पर जब इसे अपने पत्र का एक भी उत्तर नहीं मिला तो इसने भी पत्र डालना बंद कर दिया। और इधर हम भी यही चाहते थे कि अब पूर्व जन्म की बात को भूल जाए, व्यर्थ में ही अपने पूर्व जन्म की बातें याद करके परेशान होता है। क्या इसकी कार के नंबर और इसकी बताई लखनऊ की बातें ठीक है? आपने कुछ पता लगवाया था? उसके पिता से लेखक ने पूछा। तो उन्होंने कहा बातें अक्षरशः सच थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। यह पूर्व जन्म में मुसलमान ही था तथा लखनऊ में रहता था। जब इसकी पूर्व जन्म की बातें बताने का जनता को पता लगा तो इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। कुछ लोगों ने तो लखनऊ में जाकर इसके बताए मकान को यह सोचकर 10-20 हजार रुपए में खरीदने का निश्चय किया कि उसमें बालक के बताने के अनुसार 90,000 रुपए तो नगद ही दबे हुए निकल आएंगे और भी बहुत से सामान मिल जाएंगे। उन लोगों ने लखनऊ जाकर प्रयत्न भी किया पर वे सफलता प्राप्त नहीं कर सके। एक सज्जन इसकी बताने के अनुसार इसकी पूर्व जन्म की कार का नंबर लिख करके ले गए और उन्होंने पता लगाने के बाद हमें सूचित किया कि वास्तव में इसने कार का जो नंबर बताया था वह ठीक था। यह सब सत्य घटना हमने स्वयं लखनऊ जाकर भी जांच की। सभी चीजों को जांच कर आपके सामने यह कथा लेखक कहते हैं कि मैंने रखा। जो मुसलमान कभी 3 काल में भी पूर्व जन्म के सिद्धांत को सत्य नहीं मानते, उन्हीं में से एक मुसलमान को स्वयं हिंदू घर में जन्म लेकर पूर्व जन्म के सिद्धांत के सबके सामने डंके की चोट सप्रमाण सिद्ध करना पड़ा। यह है सत्य सनातन धर्म और शास्त्र पुराणों का विलक्षण सिद्धांत, जो इस सत्य